महाराज जी, प्रभु के चरणों में मन लगाने में कठिन लगता है, चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। कठिन इसलिए लगता है कि हमको संसार प्रिय लगता है, प्रभु अपने पर नहीं लगते, पराये लगते हैं। पराये का चिंतन कठिन होता है ना। और जबकि प्रभु अपने है, अपनी आत्मा है, हम भूल से शरीर और शरीर संबंधियों के राग में फंस गए। प्रभु का चिंतन तो तब बने ना जब जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता त्याग बटोरी मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अभी चिंतन, अखंड चिंतन, सबकी ममता। भाई ये बटोरना बड़ा कठिन है प्रभु। ये अहमता और ममता ही इस जगत में फैल गई, यही हमारे बंधन का कारण बन गई। यद्यपि मैं मुक्त हूं, ना मुझे कभी कोई बांध पाया है, ना मैं बंधा हूं, ना कभी बन सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं बन गया। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। देखो भाई, शरीर राग और संबंधी राग ये इतना दृढ़ सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान अपने प्राण प्यारे नहीं लगते, भगवान से प्रेम करने का मन नहीं होता। इसीलिए हमारे चिंतन हम लगाना चाहते हैं प्रभु में, तो भाग रहा है वहीं जहाँ जहाँ हमारा संबंध है। बिजली वहीं जाएगी जहाँ कनेक्शन है, तार है। मन वहीं जाएगा जहाँ संबंध है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। या तो किसी द्वेष का चिंतन होगा या किसी राग का, और उसमें वस्तु व्यक्ति स्थान होगा। अब हमारा प्रभु से कोई संबंध जो है उसका हमारे अंदर अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो इसलिए प्रभु का चिंतन कठिन लग रहा है। संसार का चिंतन बहुत जोर का हो रहा है, बिना प्रयास के। बिना प्रयास के नहीं हो रहा है। शरीर का, संसार का, भोगों का, उसके लिए कोई चिंतन करना पड़ता है। आप देखो 3 घंटे अभी हम आपको भगवत चर्चा सुनावें तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन भाग जाए तो हमें बता लो, क्योंकि वो प्रिय लग रही है, वो सत्य लग रही है। यद्यपि पूरी झूठी आप लोग भी जानते हैं, ऐसे संपूर्ण संसार झूठा ये महर्षि जन जानते हैं, विद्वत जन जानते हैं, भगवान को प्राप्त महात्मा जन जानते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भला सपने का व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसे प्यारा लग सकता है, लेकिन जो स्वप्न में है उसे नहीं लगता है कि स्वप्न का है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न झूठा लगता है। अभी अपने लोग मोह निद्रा में सो रहे, इसलिए पति पत्नी, पुत्र, परिवार, रिश्ता नाता, बैंक बैलेंस, मान प्रतिष्ठा, ये सब स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटे कुछ नहीं आपका, तो जागना पड़ेगा भाई। सबकी ममता हटाकर भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, और जो कुछ कमाई कर रहे हो उससे थोड़ा निकाल करके पशु पक्षी, गऊ, संत महात्मा, किसी की सेवा में लगा दो। उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। क्योंकि शरीर से अपराध बनते हैं, वाणी से अपराध बनते हैं, मन से अपराध बनते हैं। हमें तीनों को पवित्र करना है। जैसे कोई वयोवृद्ध है, उसकी शरीर से सेवा कर दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई पशु पक्षी ऐसे कष्ट में, शरीर से सेवा कर, तुम्हारा शरीर पाप होगा। धन से सेवा कर दो। ऐसी जगह, वास्तविक जगह पात्रता देखी जाती है धन की। अब जैसे कोई बीमार है, अब औषधि के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं, और आपको पता है, तो गुप्त रूप से जाकर उसको, भैया ये औषधि मिला, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा मन, धन, तन पवित्र। और पवित्र भगवान परम पवित्र हैं। निर्मलता ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है।